मान लो दोस्तों कि आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां से आपका निकलना इम्पॉसिबल हो, तो आप क्या करोगे? तो एक ऐसी ही धमाकेदार और भयानक के साथ खौफनाक मूवी के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने, जिसका नाम है एस्केप रूम। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फर्जी कंपनी को जो मासूम लोगों को एक मौत के रूम में ले जाकर कैद कर देती थी। उस रूम में फंसे हुए लोगों को कुछ पहेलियां सुलझानी पड़ती और अगर जो कोई उस पहेली को ना सुलझा पाता तो उसकी उस खौफनाक कमरे के अंदर मौत दे दी जाती। इन सब चक्कर में हम देखते हैं एक जोया नाम की लड़की को, जो इस रूम में एक बार फंस गई थी, लेकिन उसके लक अच्छे थे इसलिए सही सलामत बाहर भी निकल गई थी। बाद में जोया ने ठान लिया था कि वो इस कंपनी की काली सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आएगी और इस कंपनी को बंद करवा के रहेगी। वो कंपनी ढेर सारे गलत काम करती थी, जैसे कि ड्रग्स की तस्करी और अनेक गलत कामों में इस कंपनी का नाम शामिल था। जोया निकल चुकी थी अपने एक फ्रेंड के साथ कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उस दिन वहाँ पर बड़े मात्रा में ड्रग्स आने वाला था। लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि कंपनी बंद थी, लेकिन एक लड़का वहाँ पर मौजूद था जो इन दोनों को कह रहा था यहाँ से चले जाओ। लेकिन जोया का फ्रेंड उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है और वो लड़का इन दोनों से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। उस लड़के का पीछा करते करते जोया और उसका फ्रेंड एक ट्रेन में सवार हो जाते हैं जिसमें ये लड़का घुस चुका था। ट्रेन के अंदर वो लड़का तो नहीं मिलता, लेकिन जोया देखती है कि ट्रेन का डब्बा जिसमें जोया और उसका फ्रेंड था वो ट्रेन से अलग हो गया था। एक जगह पर जाकर ट्रेन का डिब्बा रुक जाता है और एक अनोखी अनाउंसमेंट उस ट्रेन के डिब्बे में से आती है, जो अक्सर उस खौफनाक रूम से आया करती थी। दोस्तों, ये इत्तेफाक कह लो या फिर क्या, लेकिन उस डिब्बे में वही सब लोग मौजूद थे जिन्होंने ये गेम पहले खेल रखा था। थोड़ी ही देर में उस ट्रेन के डिब्बे में कट छोड़ दिया जाता है जो उस गेम का एक हिस्सा था और इन सभी लोगों को उससे बचना था और बाहर निकलना था। जोया के फ्रेंड को एक हैंडल मिलता है जो उस डिब्बे में मौजूद एक दरवाजे पर लग जाता है और दरवाजा उस हैंडल के जरिए ओपन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उस चेंबर में एक ऑटोमेटिक कट देने वाला डिवाइस फिट किया हुआ था, जिसे बंद करने के लिए इन सभी लोगों को कुछ कॉइन्स चाहिए थे जो उसी डिब्बे में मौजूद थे। सारे लोग कॉइन्स को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी ही देर में कुछ कॉइन्स उन लोगों मिल भी जाते हैं, लेकिन तब तक कट और भी तेज हो चुका था, जिसकी वजह से उस डिब्बे में मौजूद एक शख्स उसी पल मारा जाता है। लेकिन बाकी के लोग हार नहीं मानते और बाकी के कॉइन्स इकट्ठा करके उस डिवाइस में डाल देते हैं, जिसकी वजह से एक रास्ता उन सभी लोगों के लिए ओपन हो जाता है। उस रास्ते के अंदर उतरते ही सारे लोग एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं जो सीधा उन लोगों को नीचे की ओर ले जा रही थी। सारे लोग एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाते हैं कि कैसे उन लोगों को पहली बार इस गेम में फंसाया गया था। लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही सारे लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुके थे, जिस जगह पर कदम कदम पर खतरा था। एक लड़की का पैर वहां मौजूद एक टाइल्स पर पड़ चुका था, जिसकी वजह से उस कमरे के अंदर की जानलेवा लेजर एक्टिवेट हो गई थी। सारे लोग उस लड़की को किसी तरह उस टाइल्स से बाहर निकालते हैं और टाइल्स से उस लड़की का पैर हटते ही लेजर वापस डीएक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन तभी वापस एक अनाउंसमेंट होती है कि 10 मिनट के बाद वापस लेजर एक्टिवेट हो जाएगी, जो सुनकर सारे लोग हक्का बक्का रह चुके थे। सारे लोग सामने जो लॉकर थे वो चेक करने लगे थे, क्योंकि लॉकर को बंद करने की पहेली उन्हीं लॉकर्स में छुपी हुई थी। दो लोगों को कोरे कागज के नोट मिलते हैं जिसमें कोई कोड लिखा गया था और वो डायरेक्ट एटीएम की ओर इशारा कर रहा था। एटीएम में वो कोड डालते ही वहां मौजूद सारी घड़ियों के टाइम में चेंज हो चुका था, जिसका मतलब था कि वो घड़ियां बाहर निकलने का रास्ता दर्शा रही थी। एक लड़का घड़ियों का टाइम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक टाइल्स पर पैर रखते ही एक डोर ओपन होता है जिसके अंदर एक तिजोरी थी। तिजोरी खोलते ही कोड्स सभी लोगों के सामने आते, जिसे ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए एक शख्स बिना कोड्स जाने आगे बढ़ने की कोशिश करता है और एक गलत कदम पड़ते ही वो शख्स लेजर की वजह से बेहोश हो जाता है। सारे लोग उस आदमी को उस टाइल्स से हटाते हैं, जिसकी वजह से सारी लेकर वापस ऑफ हो जाती हैं। तिजोरी के अंदर से एक कागज मिला था जिस पर आगे बढ़ने की पहेली लिखी थी। जोया उस पहेली को पढ़कर बाकी के सारे लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रही थी और आगे बढ़ने का रास्ता बता रही थी। धीरे धीरे करके जोया सारे लोगों को सेफ तरीके से उस रूम से बाहर निकल लेती हैं और आखिरी में अपनी मौत को हाथ में लेकर जोया भी वहां से सही सलामत बाहर निकल जाती हैं। दरवाजे से बाहर जाते ही सारे लोग एक अजीब सी गुफा में पहुंच चुके थे और किसी को ये पता नहीं था कि वहां पर क्या खतरा मौजूद है।
कुछ ही देर में गुफा भी ढेर होने लगती है और सारे लोग उसे बचने के लिए वापस आगे की ओर बढ़ते हैं और किसी अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक लड़की को एक कैमरा मिलता है जिसे लड़की एक फोटो खींचती है और सारा वहां का माहौल बदल जाता है। सारे लोगों को ये अच्छी तरह से पता था कि ये भी गेम का एक हिस्सा है, इसीलिए सारे लोग बाहर निकलने के लिए कोई क्लू ढूंढने में लग चुके थे। सारे लोग अपनी आसपास की चीजों को इकट्ठा करते हैं, जिसके चलते उन चीजों से एक मेटल डिटेक्टर बन गया था। उस मेटल डिटेक्टर के जरिए सारे लोग आसपास में छानबीन करते हैं और एक जगह से उन लोगों को एक एंकर भी मिला था जो इस पहेली को सॉल्व करने में काम में आने वाला था। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में वो जगह अंदर जमीन में धंसने लगती है जिसमें एक लड़की बुरी तरह से फंस जाती है और कुछ ही देर में लड़की अंदर घुस जाती है, लेकिन एक लड़का उसे बचाने के लिए अपने आप पर रस्सी बांधकर उस दलदल में जाता है और लड़की को किसी तरह बचा लेता है। लेकिन लड़के के लक इतने अच्छे नहीं थे, इसीलिए वापस आते समय उसकी रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से उस लड़के की खौफनाक मौत हो जाती है। वहां मौजूद एक लड़की एंकर को सामने के दरवाजे में लगाती है, जिसके मुताबिक वो दरवाजा खुल जाता है और सारे लोग उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर एक लड़की एक स्विच ऑन करती है, जिसकी वजह से लाइट हाउस एक्टिवेट हो जाता है और सारे लोग उस लाइट हाउस पर जाने के लिए निकल चुके थे। एक लड़की को दूरबीन में एक कोड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था आई गॉट सी यू। सारे लोग इस क्लू को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी उस क्लू के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में नीचे खड़ी लड़की को भी एक बाहर जाने का रास्ता मिलता है और लाइट हाउस पर खड़ी लड़की को भी एक बाहर जाने का रास्ता मिलता है, लेकिन आखिर में सारे लोग लाइट हाउस वाले रास्ते से जाने का फाइनल करते हैं। लेकिन एक लड़की के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक वो घर अंदर से बंद हो चुका था। अब लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो घर के रास्ते में घुस जाती हैं और बाहर जोया का फ्रेंड जल्दी के चक्कर में दलदल में घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। जोया इस सब से बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि जोया का अच्छा फ्रेंड जो उसकी मदद के लिए आया था, उसकी इन सब में मौत हो चुकी थी। जोया और बेन नाम की लड़की आगे सीढ़ी के ऊपर चलती है और बाहर निकलकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि उन दोनों ने गेम को खत्म कर दिया। लेकिन कुछ देर के बाद पता चलता है कि वो सब एक दिखावा था, क्योंकि तीसरी लड़की भी वहां पर पहुंच गई थी और वो तीनों अभी भी गेम के अंदर थे। वहां ऊपर एक बाग का पिक्चर था, जिसे देखकर वो तीनों समझ गए थे कि उन लोगों वहां से निकलने के लिए ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर एक लड़की को की मिलती है और उससे एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर सारे लोग चले जाते हैं। अगर दोस्तों लड़की चाबी ढूंढने में कुछ देर कर देती तो तीनों की मौत हो जाती, क्योंकि जो बारिश आप लोग देख रहे हो वो असल में एसिड है। वापस टीवी में एक क्लू दिखाया जाता है और कहा जाता है कि बाहर निकलने के लिए इस एसिड के पानी को जमा कीजिए, लेकिन किसी के पास कुछ ऐसा औजार नहीं था जिसमें वो सभी एसिड को जमा कर पाए। दोस्तों, वहां पर टाइमर लगा था, क्योंकि कुछ देर एसिड की बारिश होती तो वापस कुछ देर के लिए बंद हो जाती। लेकिन अहम टाइम पर कार का एक दरवाजा खुलता है और एक लड़की अपने आप को बचाने के लिए उसके अंदर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी कार अंदर से लॉक हो जाती है। जोया तो अंदर लॉक हो गई थी, लेकिन बाकी की दो लड़कियां बाहर ही थी और कुछ पल के बाद एसिड की बारिश वापस शुरू होती है, जिसमें दोनों लड़कियां घायल तरीके से मारी जाती हैं। कुछ पलों बाद जोया एक अनोखे रूम में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी एक फ्रेंड मौजूद थी, जिसे देखकर जोया काफी खुश होती है, क्योंकि पहले वाले पार्ट में ये गेम खेलते वक्त वो लड़की यानी अमांडा नीचे गिर चुकी थी और सभी लोगों को लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। अमांडा जोया को बताती हैं कि मेरी बेटी को इस कंपनी वालों में किडनैप करके रखा है और वो चाहते हैं कि तुम उन सभी के लिए ऐसा ही लेकिन बहुत डिफिकल्ट गेम बनाओ। क्योंकि दोस्तों, जोया जीनियस थी, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है गेम बनाने से। लेकिन तभी जोया को उसका बेस्ट फ्रेंड दिखाते हैं, जो जिंदा था और कंपनी वालों की कैद में था। जोया तब भी गेम बनाने से इनकार कर देती हैं, लेकिन उसी वक्त जोया के फ्रेंड के चेंबर में पानी भरने लगता है। जोया एक गैस की पाइपलाइन को चेंबर के पास ले जाती हैं और उसके अंदर आग लगा देती हैं, इस उम्मीद में कि उसका फ्रेंड बच जाए। जोया की ये ट्रिक काम आती है और उसका फ्रेंड बच जाता है। बाद में वो तीनों एक रास्ते के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वो रास्ता सीधा उन तीनों लोगों को किसी बंद फैक्ट्री की ओर ले गया था, जो बिल्कुल सुनसान थी। लेकिन दोस्तों, वही गेम का एग्जिट पॉइंट था और वो तीनों लोग उस फैक्ट्री के बाहर आते ही अपने शहर तक पहुंच गए थे। जोया को एक बार के लिए लग रहा था कि गेम खत्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों, ये सब दिखावा था, क्योंकि गेम अभी भी स्टार्ट ही था।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर मूवी के इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है और मूवी एंड हो जाती है।